हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 6 हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा जो अध्याय है वो 8th है। आज हम चैप्टर 8वां करने वाले हैं जिसका नाम है नारी कितनी प्यारी। आपके इस चैप्टर का नाम क्या है? नारी कितने प्यारे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट में हम आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये जो आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है उसी को हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपके न्यू सिलेबस, जो कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंग ये बुक है जिसे हम करने वाले हैं। इस चैप्टर में नारी कितने प्यारे, यहाँ पर स्वतंत्रता के विषय में बताने का प्रयास किया गया है। इस गद्यांश में दो जो है इस मंच में खेमली और पेमली नाम की जो कठपुतलियां हैं वो अपने नारों के माध्यम से स्वतंत्रता के विषय में इसमें बताने का प्रयास कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बताने के प्रयास कर रही हैं। यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये दो कठपुतलियां हैं जिनका नाम है खेमली और पेमली। ये स्वतंत्रता को जो भी स्वतंत्रता के विषय में ये यहाँ पर आपको बताएंगी। चलिए देखते हैं। यहाँ सब लोग को देख रहे हैं। कठपुतलियों का प्रदर्शन होने वाला है। ठीक है, ये कठपुतलियां हैं जिनका प्रदर्शन होने वाला है। मंच के ठीक सामने बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको कठपुतलियां तो दिखाई दे रही होंगी और इनके सामने ये कठपुतलियां हैं, इनके सामने ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि कठपुतलियों का प्रदर्शन होने वाला है। मंच के ठीक सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आज का प्रदर्शन कुछ अलग और खास है। आज का जो प्रदर्शन है कह रहे हैं कुछ खास है, कुछ अलग है। क्यों खास है, क्यों अलग है? क्योंकि इसमें नारों की बात की गई है। इसमें नारों की जुबानी, स्वतंत्रता की कहानी, नारों के माध्यम से स्वतंत्रता की कहानी को बताने का प्रयास किया गया है। तो कह रहे हैं कि इसमें नारों की जवानी, स्वतंत्रता की कहानी जो बताई जाने वाली है, साथ ही उस कहानी को स्वतंत्रता और स्वतंत्र भारत के चौमुखी विकास से भी जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ये नारों के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से हमारे देश के जो है वो चौमुखी विकास के विषय में बात की गई है। मंच पर खेमली और चेमली, जो मंच है उस पे खेमली, एक तो खेमली नाम की कठपुतली है और एक पेमली नाम की दो कठपुतलियां हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है? खेमली है और दूसरी का नाम पेमली है। तो मंच पर खेमली और पेमली नाम की दो कठपुतलियां गीत गा रही हैं। खेमली, सुनो कहानी नारों की। जो खेमली है वो कहती हैं कि नारों की कहानी सुनो, सुनो कहानी नारों की। सबको वो नारों की कहानी सुनने के लिए कहती हैं कि आप लोग नारों की कहानियां सुनिए। तुमको आज सुनाऊं मैं अमर कहानी नारों की। कहती हैं आज हम आप लोगों को कहानी सुनाएंगे नारों की अमर कहानी आज हम आप सभी को सुनाएंगे। वहीं पर पेमली, जो पेमली नाम की दूसरी कठपुतली है, वो कहती हैं कहो कहानी नारों की, न्यारे न्यारे नारों की। वो पेमली कहती हैं नारों की कहानी कहो, जो कि हमारे नारे जो हैं वो न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग नारे हैं, उनकी कहानी सुनाइए। न्यारे न्यारे का मतलब होता है भिन्न भिन्न। न्यारे न्यारे मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। अब वो कहती हैं कि नारों की आखिर क्या जरूरत थी। ठीक है, नारों की आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमें नारों के माध्यम से चीजें बतानी पड़ी। तो खेमली कहती हैं सुनो कहानी नारों की, प्यारे प्यारे नारों की। तो खेमली कहती हैं नारों की कहानी सुनो, जो हमारे प्यारे प्यारे नारे हैं, अच्छे अच्छे नारे हैं, उनकी कहानी सुनो। वेश बदल कर आया फिरंगी, कहे कि मैं करता व्यापार। यहाँ पर फिरंगी किसे कहा गया है? फिरंगी का मतलब है अंग्रेजों से। तो हमारे देश में क्योंकि अंग्रेज आए थे, है ना, अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आए थे। ठीक है, जो व्यापार करने के बहाने अंग्रेज जो है हमारे देश में उन्होंने प्रवेश किया था, हमारे देश में आए थे। झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार। और उन्होंने क्या किया? बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारे कपट कहते हैं धोखा देने को। ठीक है, वो हमारे देश में आके उन्होंने झूठ बोले, कपट किए, कपट करके झूठ बोलकर अपने उन्होंने बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे मासूम लोगों पर उन्होंने बहुत सारा उनके साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया। देश मेरा हुआ गुलाम, और हमारा देश अंग्रेजों के कारण क्या हुआ? हमारा देश गुलाम हो गया।
जनता में त्राहिमाम हाय राम हाय राम। त्राहिमाम का क्या मतलब है? मेरी रक्षा करो। जनता में इतना ज्यादा वो लोग अत्याचार कर रहे थे, जो मासूम लोग थे उन पर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे कि वो त्राहिमाम कर रहे थे, कह रहे थे कि ये मेरी रक्षा करो। त्राहिमाम का मतलब होता है मेरी रक्षा करना, मुझे बचा लो, मुझे रक्षा करो, ऐसी जनता कह रही थी। अब पेमली कहती हैं हाय राम दुर्गति बेचारों की। वो कहती हैं कि जो आम जनता थी उसकी बहुत ज्यादा दुर्दशा थी, बहुत दुर्गति थी। क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। और फिर वो कहती हैं क्या जरूरत थी नारों की, इस तरह से नारों की कहानी, कहो कहानी नारों की कहानी बताइए। खेमली कहती हैं परेशान सब लोग बड़े थे। खेमली बताती हैं सभी लोग जो थे अंग्रेजों से बहुत तंग आ गए थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। फिर भी संग में नहीं खड़े थे, इतने ज्यादा परेशान होने के बाद भी वो सभी लोग एक साथ नहीं थे। संग मतलब वो एक साथ नहीं खड़े थे, एकजुट नहीं हो रहे थे। नहीं एकता नहीं चेतना, उनमें एकता का अभाव था। वो एक साथ नहीं खड़े हो रहे थे, उनमें एकता का अभाव था, उनमें जागरूकता की भी कमी थी। चेतना मतलब जागरूकता की भी कमी थी। खंड खंड में वे बिखरे थे और वो सभी अलग थलग थे। नारों ने ही अलख जगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई। अब जो हमारे ये नारे हैं, इन्होंने ही, इन नारों के माध्यम से ही जनता में एक अलख जगी, और इन्होंने ही, इन नारों के माध्यम से ही जो अंग्रेज थे उनकी नींद उड़ाई जा सकी। नारों ने ही हिम्मत बांधी, दीन दुखी लाचारों की। अब जो नारे थे, नारों के माध्यम से ही जो दुखी थे, जो दीन थे, जो दीनहीन थे, जो बेचारे थे, उन सभी के मन में एक जो लाचार थे उनके मन में हिम्मत उनमें आई। इन नारों के माध्यम से ही उनमें हिम्मत आई। सुनो कहानी नारों की। अब वो कहती हैं नारों की कहानी सुनो। इन नारों के माध्यम से ही जो दीनहीन थे, जो गरीब लोग थे जिन पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन्हें हिम्मत मिली। अब पेमली क्या कहती हैं? पेमली कहती हैं कौन थे वे नारों के नायक। पेमली पूछती हैं आखिर नारों के नायक वे कौन थे? वीर बलि स्वाभिमानी। वीर बलि और स्वाभिमानी, ठीक है। बलि किसे कहते हैं? बलशाली को कहते हैं, ठीक है। वीर बलि स्वाभिमानी। स्वाभिमानी किसे कहते हैं? जो जिसमें आत्मसम्मान होता है, आत्मसम्मान को कहते हैं स्वाभिमानी। स्वतंत्रता की अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। कहती हैं स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया, ऐसे स्वतंत्रता के लिए जो अमर पुजारी, स्वतंत्रता की जिन्होंने पूजा की, अमर पुजारी बने, सच्चे त्यागी, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। खेमली कहती हैं सुनो सुनाऊं नारे अब। खेमली कहती हैं चलो अब सुनते हैं, चलो हम आप लोगों को अब नारे सुनाते हैं। सुनकर जिनको जागे सब, जिन नारों के माध्यम से सभी लोग जाग उठे, बोल उठे थे बापू बंकिम। और नारों के माध्यम से बापू और बंकिम जो थे वो भी बोल उठे थे वंदे मातरम वंदे मातरम। बोल उठी थी सांस भी अंतिम, वंदे मातरम वंदे मातरम। इस नारों के माध्यम से ही दो लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि उन सभी लोगों ने उठ के वंदे मातरम का नारा दिया, वंदे मातरम वंदे मातरम। और उनके साथ बापूजी और बंकिम जी भी थे। इधर तिलक हुंकार उठे, और जो तिलक जी थे, इधर तिलक जी ने भी अपनी हुंकार भरी। हुंकार का मतलब होता है ललकारना। हुंकार का मतलब क्या है? ललकारना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तिलक जी ने क्या कहा था? तिलक जी ने कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो तिलक जी ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उधर सुभाष ललकार उठे। अब सुभाष चंद्र जी तो थे, तो सुभाष भी उधर उन्होंने भी ललकारा, वो भी ललकार उठे। उन्होंने भी अंग्रेजों से कहा कि
वो भी जनता को कहने लगे, उन्होंने भी नारा दिया, सुभाष ने भी नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो सुभाष जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो। उन्होंने कहा जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो। नारा दिया इन्होंने ऐसा, साहस नहीं किसी में वैसा। इन्होंने, सुभाष जी ने ऐसा नारा दिया था कि इस तरह का इस तरह की हिम्मत किसी दूसरे ने अभी तक नहीं की थी। अब पेमली कहती हैं, वाह जी वाह भाई वाह जी वाह, वाह जी वाह भाई वाह जी वाह। जो पेमली हैं वो बहुत खुश होती हैं, बहुत तारीफ करती हैं इस बात की। खेमली कहती हैं कि और सुनो तुम, और सुनो। खेमली कहती हैं और आप सुनो, और ज्यादा सुनाती हैं। कहती हैं और सुनो करके थोड़ा गौर सुनो। कहती हैं कि ध्यान से सुनो। भगत सिंह दीवाना निकला, पहन बसंती एक चोला। कहती हैं जो भगत सिंह जी थे वो दीवाने होकर निकल पड़े एक बसंती चोला पहनकर। चोला कहते हैं, हाँ, बसंती चोला मतलब वो पीले रंग के वस्त्र पहनकर वो निकल पड़े आजादी के लिए। अंग्रेजों के दम को जिसने इंकलाब से जा तौला। ठीक है, तो ये जो भगत सिंह थे इन्होंने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों के दम को इन्होंने इंकलाब का नारा दिया था। इंकलाब से इन्होंने जाकर तौला, मतलब इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अब राजगुरु की बात सुनते हैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह था शेरों का एक टोला। अब ये जो तीन लोग थे, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये शेरों का टोला कहते हैं। ये शेरों के समान थे, शेरों के समान कर अंग्रेजों पर ये टूट पड़े थे। ठीक है, सिंह नाद करके, सिंह की गर्दन, शेरों की गर्जना करके, शेर की तरह गर्जना करके ये जो थे अंग्रेजों पर टूट पड़े थे। भारत माँ की आजादी को सबने ये नारा बोला। भारत माँ की आजादी के लिए, भारत माँ को आजाद करने के लिए सबने एक साथ बोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पेमली कहती हैं, अरे कौन था वह बहना, सच्ची सच्ची तुम कहना। अब पेमली कहती हैं, अरे कौन था वो, आप सच सच बताइए बहन कि वो कौन था। बिना ढाल तलवार लड़ा जो, जिसने पीछे देश खड़ा वो। कहती हैं कि आप सच सच बताओ कि वो कौन था जो कि बिना ढाल के, बिना तलवार के लड़ा, जिसके पीछे देश खड़ा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न ढाल थी न तलवार थी और वो लड़ाई कर रहा था और जिसके पीछे पूरा देश चल पड़ा था, वो कौन था? खेमली बताती हैं, साबरमती के संत बे, पतझड़ में बसंत बे। वो कहती हैं कि साबरमती के संत बे और पतझड़ में बसंत बे, मतलब स्वतंत्रता की आंधी बे, प्यारे बापू गांधी बे। अब यहाँ पर बापू जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की आंधी कहते हैं, वो स्वतंत्रता की आंधी लिए वो आए थे और वो प्यारे हमारे कौन थे? बापू थे वे। सत्य अहिंसा और शांति का जादू लाए गांधी जी। जो हमारे गांधी जी थे वो सत्य अहिंसा और शांति का जादू लेकर आए थे। वो किसी भी उन्होंने सत्य और अहिंसा और शांति से अपनी लड़ाई को शुरू किया था, आजादी की लड़ाई को शुरू किया था। पहन लंगोटी हाथ में सोटी, चरखा लाए गांधी जी। गांधी जी क्या लाए थे? लंगोटी पहन के आए, हाथ में उनके सोटी थी, मतलब उनके हाथ में एक लकड़ी थी जिसे बेट कहते हैं, और चरखा लाए गांधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों आप सभी को अब तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा, आप सभी भारत छोड़िए। सविनय अभिज्ञा असहयोग को लेकर आए गांधी जी। अब गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे उनके कुछ नाम ये हैं। सविनय अभिज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया था और असहयोग आंदोलन को गांधी जी लेकर आए। करो या मरो, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। करो या मरो हम लोगों से कहने आए गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि या तो आप करो या मरो। स्वतंत्रता की सत्याग्रह की ऐसी आई आंधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब
सत्याग्रह के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की एक ऐसी आंधी लिए गांधी जी आए और अंग्रेजों से कहा कि अब तो आपको अंग्रेजों भारत छोड़ना ही पड़ेगा, अंग्रेजों आप सभी भारत छोड़ो। पेमली कहती हैं तो क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज, फिर क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज। तो पेमली पूछती हैं कि क्या फिर भारत अंग्रेज जो थे वो भारत को छोड़कर चले गए। तो खेमली कहती हाँ, नारों का यह प्रतिफल था। खेमली कहती हैं कि नारों का ही ये रिजल्ट था, नारों का ही ये परिणाम था। प्रतिफल कहते हैं परिणाम को, रिजल्ट को, ठीक है। कहती हैं गूंज रहा उनमें जनबल था, ताकि जन जन के अंदर, नारों के कारण ही जन जन के अंदर जागरूकता जगी थी और हर एक व्यक्ति आजादी के लिए खड़ा था। उनमें छिपा सुनहरा कल था, जिसमें एक हमारा आने वाला सुंदर कल छिपा था। उनमें हम सबको सबल बनाया और जिसने हम सबको साहस दिया, सबल कहते हैं साहस को, ठीक है, जिसने हम सभी को सहारा दिया, हम सभी को सहारा दिया। रणभेरी थे, सिंहनाद थे, नारे थे अग्नि से तेज। कह रही हैं कि इसमें सिंह की गर्जना थी, सिंहनाद कहते हैं सिंह जैसी गर्जना, सिंहनाद थे, नारे थे, अग्नि जैसा तेज था। हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज, और जो अंग्रेज थे वो भारत को छोड़कर चले गए। तो अब पेमली पूछती हैं कि आजादी की खुली हवा में भारत ने अंगड़ाई ली। अब केमली कह जो पेमली हैं वो कहती हैं कि आजादी की खुली हवा में अब भारत जो है अंगड़ाई ले रहा था। सबक सिखाया उस दुश्मन को जिसने मूल लड़ाई ली, कहते हैं उस दुश्मन को जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने हमसे लड़ाई मोल ली थी, उन्हें सबक सिखाया। हुआ सवेरा आजादी का खुशहाली छाई होगी। अब कहते हैं कि जब आजादी हमें मिल गई थी तो चारों तरफ खुशहाली होगी, चारों तरफ खुशियां होंगी। फिर नारों से आगे जनता क्या जरूरत आई होगी। तो कहती हैं कि फिर नारों से आगे जनता को क्या जरूरत पड़ी होगी। क्या मंद पड़ा नारों का जोर, क्या मंद पड़ा नारों का जोर। कहती हैं कि जब देश को आजादी मिल गई, सब चारों तरफ खुशहाली थी, तो अब नारों की कोई जरूरत नहीं रह गई होगी। तो क्या नारों का जो नारे थे उनका जोर मंद पड़ गया था, क्या अब उनकी जरूरत नहीं रही थी। तो खेमली कहती है ना ना पेमली ऐसा ना था। तो खेमली कहती है ना ना पेमली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो नारे थे वो मंद नहीं पड़े थे। तुम कहती हो वैसा ना था। वो कहती है अगर आप कह रहे हो कि ऐसा वैसा नहीं था तो फिर कैसा था। आजादी थी मिली मगर बड़ी कठिन थी अभी डगर। कहती हैं कि आजादी तो हमें मिल गई थी लेकिन रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल था। सीमा पर खतरा दुश्मन का, संकट छाया था अन्न धन का। कहती हैं कि सीमा पर, जो हमारी देश की सीमा है उस पर दुश्मन का खतरा मंडरा रहा था और खाने पीने का संकट देश में बहुत ज्यादा था। चिंता जब छाए घनघोर, क्या मंद पड़े नारों का जोर। अब वो कहती हैं कि जब चिंता घनघोर हो, बहुत अधिक चिंता हो, तब क्या नारों का जो जोर है वो कम पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। फैमिली कहती हैं कौन उठा हुंकार लाई। कहती हैं अब कौन इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उठा, किसने हुंकार भरी। कौन बना दुख में हनुमान। कहती हैं दुख के समय किसने हनुमान बनकर लोगों की भागदौड़ संभाली। किसने लाज रखी भारत की, और कौन है जिसने भारत की लाज रखी, भारत की इज्जत बचाई। फिर से लौटाया वह मान, और फिर से भारत को वही मान सम्मान लौटाया। तू ही बतला प्यारी बहना मुझको नहीं कोई अनुमान। कहती है प्यारी बहना आप ही बताओ, मुझे इस बात का कोई अनुमान नहीं है, मुझे इस बात का कोई अनुभव नहीं है। खेमली कहती हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माँ का लाल बहादुर खड़ा हो गया सीना तान। कहती हैं अब भारत माँ के जो लाल बहादुर थे वो सीना तान कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खेतों में सरहद पर जिसने बेजानों में भर दी जान। अब उन्होंने खेत खलियानों में और सरहद पर सभी जो बेजान पड़े थे
जो परेशान हो रहे थे, जिनमें उन सभी के अंदर उन्होंने नारों के माध्यम से जान ला दी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। फैमिली कहती हैं वाह जी वाह भाई, वाह जी वाह, वाह जी वाह भाई, वाह जी वाह। वो बहुत फैमिली खुश हो जाती हैं, तारीफ करती हैं कि बाबा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फैमिली कहती हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के बाद में अब अटल जी आए। अटल जी ने क्या जोड़ा जय जवान जय किसान में? अटल जी कहते हैं जय जवान जय किसान, अटल ने जोड़ा जय विज्ञान। अब अटल जी ने जय जवान जय किसान के साथ में जय विज्ञान को भी जोड़ दिया। जय जवान जय किसान, नारा गूंजा जय विज्ञान। अब फैमिली कहती हैं कि शक्ति चमकी खेती दमकी, कहती हैं कि शक्ति से, इस शक्ति के कारण खेतों में फसलें लहरा उठी। नित्य नूतन बढ़ता विज्ञान और दिन प्रतिदिन विज्ञान आगे अपने, जो हमारा विज्ञान था वो बढ़ने लग गया। सुना है मैंने चंदा पर भी पहुंचाया है कोई यान, कहते हैं दिन प्रतिदिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि हम चांद तक पहुंच गए, हमने अपने यान को चांद तक पहुंचा दिया। खेमली कहती हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, अंतरिक्ष में चंद्रयान, अंतरिक्ष में चंद्रयान। खेमली कहती हाँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने अंतरिक्ष में चंद्रयान पहुंचा दिया अपना। हम सब बोले अनुसंधान जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय अनुसंधान मेरा भारत देश महान। अब कहती हैं कि ये हमारा देश जो भारत है वो बहुत ही महान है, जिसने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जय अनुसंधान को यहाँ तक पहुँचाया है। खेमली पेमली समवीर स्वर में अब खेमली और पेमली कहती हैं कि भारत, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरव गान। खेमली पेमली कहती हैं जो अपना जो देश है, अपना देश भारत है वो महान है और विश्व में भी इसका गान है, इसका गौरव गान पूरे विश्व में है। बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है? अपना भारत देश महान, इसमें हमने देखा है कि अपने भारत देश की महानता के विषय में हमने इस चैप्टर में जाना है। विश्व में गूंजे गौरव गान, हमारा जो हमारे देश का गौरव गान है पूरे सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है, हर एक देश में गूंज रहा है। खूब पढ़ो, हम सब खूब पढ़ें, कहते हैं हम सबको खूब ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि पढ़ाई ही ऐसा माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें खूब ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए और खूब आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत से निज भाग्य गढ़ें, और अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से हम अपने भाग्य को लिखें। स्वच्छ धरा हो स्वच्छ गगन हो, जय भारत जय जनगण मन, दया प्रेम सेवा सम्मान, मेरा भारत देश महान। अपना भारत देश महान, कहते हैं हमें अपने हृदय में दया को, प्रेम को, सेवा और सम्मान को सदैव रखना चाहिए। हमारे हृदय में हमेशा हर एक जीव के लिए दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए और सम्मान की भावना होनी चाहिए। चाहे हम हमारे बड़े हों, हमारे छोटे हों, हमसे छोटे हों, या फिर हमारा नेचर हो, हमारी प्रकृति हो, जीव जंतु हो, हर एक प्राणी के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए और सेवा भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए, सभी का हमें आदर करना चाहिए। यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा था तो बड़ा हो गया। इसके सेकेंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा। Thank you all of you. Thank you for watching.